सर वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। जो भी आपने अभी साक्ष्य या जो भी आपने बातों को यहाँ पे रखा है, उससे तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि जो भी आपके रिसर्च हैं ये एक प्रमाणिक हैं, ये प्रमाणित हैं कि जो भी जहाँ से आपने जिस तथ्य को उठाया है वो कहीं ना कहीं सही है। अब इस पे ये है कि आगे से जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं इसको संरक्षण दें, इसके उत्थान के कार्य को अविलंब आगे बढ़ाएं और इसका जो भी एक विशेष स्थान है इसे दिया जाए। लेकिन इससे हट के थोड़ा सा मेरा एक और सवाल है कि आप जो हैं एक शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य भी हैं जयप्रकाश हाई स्कूल विजयपुर के, तो उसके हिसाब से आज के युवाओं को, जो छात्र वर्ग में हैं या जो युवा वर्ग में हैं या सामाजिक स्तर पे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह के परिवेश को धारण करें, कैसे सामाजिकता को अपनाएं और कैसे व्यवहार को वो अपने में संरक्षित करें? थोड़ा से इस पे भी आप 2 शब्द या 2 लाइन कुछ कहते ताकि हम लोग को इससे कुछ मार्गदर्शन मिलता। बिल्कुल, जुआ ही राष्ट्र का भविष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जुआओं का देश है। यहाँ 65% जुआ है और यहाँ की जुआ अगर दिग्भ्रमित हो तो ये बहुत ही शोचनीय बात हो जाती है। बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया मध्यम मार्ग का, तो मैं तो कहूँगा कि आप बुद्ध के धर्म को ना अपनाएं। मैं धर्म अपनाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया, जो जीवन जीने की कला दिया, जो वैज्ञानिक तरीके को दिया, उस तरीका को आप अपनाकर राष्ट्र को सबल बना सकते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा राष्ट्र को सबल बनाने की है। और मैं युवाओं को बार बार क्लास में भी कहता हूँ कि ये जो समय आपके लिए है ये गोल्डन समय है, ये रोने का समय है, ये हंसने का समय नहीं है। रोने का अर्थ है कि कठिन परिश्रम करने का समय है। यानी आज तुम रोओगे तो कल हंसोगे, आज हंसोगे तो कल रोओगे। यानी आज जो हंसकर अपनी ज़िंदगी घूमकर ये मोबाइल पर टिकटॉक बनाने में, क्रिकेट खेलने में और दिन भर घूमने में, गप करने में जो समय लगा देंगे, तो भाई उनको कल रोना पड़ेगा। लेकिन आज जो इसका सदुपयोग करेगा वो आगे चलकर हंसेगा, आजीवन हंसेगा। यानी पढ़ने का समय कितना है? एक मनुष्य के जीवन को आप मान लें तो एक मनुष्य का जीवन मात्र 100 बरस ही हम मान लेते हैं, तो 100 बरस में तो 50 बरस हम सोकर बिता देते हैं, 50 बरस हम सोकर बिता देते हैं और 25 बरस लड़कपन पैदा होने ये करने में हो जाता है। और इधर जब आप 75 के बाद जब पार करेंगे तो 25 वही बुढ़ापे में चला जाएगा, 10-12 बरस। यानी 10 बरस ही गोल्डन समय आपके पास है कि जीवन में कुछ करने के लिए। तो अगर 10 बरस हम मेहनत कर लेते हैं तो 90 बरस हंसेंगे। अगर 10 बरस हम घूम कर बिता देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो 90 बरस हम रोएंगे। तो जुआ से हम तो यही कहेंगे कि भाई आज पढ़ो, ये पढ़ने का युग है। और पढ़ने में भी आज एक बात का ध्यान देना है कि ये अर्थ प्रधान युग है। केवल पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जिस पढ़ाई से शिक्षा मिले। पहले वैदिक पढ़ाई हुआ करती थी, वो ज्ञान के लिए पढ़ा जाता था, लेकिन आज केवल वैदिक पढ़ाई भी पढ़ना है, जानना चाहिए, लेकिन वैदिक पढ़ाई के साथ साथ आज आवश्यक है तकनीकी शिक्षा। हर युवा को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, और जब उसको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होगा तो वह बेरोजगार नहीं होगा। जब बेरोजगार नहीं होगा तो देश में समृद्धि होगा। जब वह बेरोजगार होगा तो देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंक होगा। आतंक का मूल जड़ क्या है? आतंक का मूल जड़ है बेरोजगारी। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, वह आतंकवादी नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है
पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आज जुआ साथ लोग हैं जो जुआ हैं, उसको कम से कम मित्रता करना चाहिए। तो मित्रों से बचो। जैसे हम लोगों को एक आता था कि मुझे मित्रों से बचाओ, तो आज कम मित्रता करनी चाहिए। और जब कम मित्रता रहेगी तो आप कम घूमेंगे, अधिक मित्र रहेंगे आप अधिक घूमेंगे। तो इससे भी बचने की ज़रूरी है। और सबको अपने आप में पर्सनालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज्ञानी हो गए तो केवल बुकिश नॉलेज इज़ नॉट एनफ, माने किताब के ज्ञान से कुछ होने वाला है। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक आचरण आपका सही होना चाहिए। और जो पर्सनालिटी डेवलप का मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी को इम्प्रेस कर सके, आप किसी को प्रभावित कर सके, यह गुण अपने आप में डेवलप करने की ज़रूरत। नेतृत्व की क्षमता रखिए, आप नेता भी बनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नेता मत बनिए। नेता तो सबसे पवित्र पेशा है, उसका परिभाषा आज लोग भले कुछ बता दें। नेता तो भगवान विष्णु को नेता कहा गया है, तो नेता का पेशा तो बहुत पवित्र पेशा है। आप नेतृत्व करने की क्षमता रखिए, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन युवाओं को चाहिए कि वह पर्सनालिटी डेवलप करे। बहुत ज्ञानी हो गए और कहीं बोलने के लिए आपको कहा जा रहा है तो आप बोल नहीं पाते हैं। आप अपनी बात को सही तरीके से आप अपने बॉस के पास नहीं रख पाते हैं तो बॉस तो आपको कंपनी से हटा देगा। आप में ऐसा गुण होना चाहिए कि उससे आप अपने बात को रख दें। और एक भाषा, जैसे आजकल कहा जाता है ऑब्लाइज करना, तो मैं बच्चों को कहूँगा, कहता भी हूँ कि तुम ऐसा गुण सीखो जिससे कि एक दूसरे को ऑब्लाइज करो। जब ऑब्लाइज करोगे तो वह अगला व्यक्ति तुम्हारा काम कर देगा। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे आव भाव व्यवहार देखते ही कोई प्रभावित हो जाए, कोई तुम्हारे सामने आ जाए, देखने में बुजुर्ग हो, योग्य हो, अच्छा हो, नम्र से निवेदन करके प्रणाम करो, उनको बढ़िया से बात करो। किसी कार्यालय में जाओ तो किसी अधिकारी के पास जाना है तो उस अधिकारी से परमिशन लेकर जाओ और अपनी बात को इतनी बारीकी से रखो कि अधिकारी प्रभावित हो जाए, तुरंत काम कर देगा। और हमेशा आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए, बच्चों को अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी बनो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि स्वाभिमान से समझौता करो, लेकिन अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। अभिमान ही नाश का कारण होता है और स्वाभिमान आदमी को जिंदा रखता है। स्वाभिमान के आगे बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि गांधी जी लंगोटी पहने थे और जब दुनिया की महारानी जो इंग्लैंड के राजा और इंग्लैंड के रानी के पास जब जाते थे तो वे लोग आसन छोड़कर उठ जाते थे। वैसे उठते थे जैसे पहले के राजा महाराजा ऋषि महर्षि को देखकर उठते थे। क्या था? उनके पास स्वाभिमान था, गरिमा था, गौरव था। तो अपने स्वाभिमान, गरिमा और गौरव को बचाकर युवाओं को रखना है। और एक बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई के पीछे वैसी पढ़ाई पढ़ें जो हमें रोज़गार दे। आज ये तकनीकी युग हो गया है, अर्थ प्रधान युग हो गया है। अर्थ के अभाव में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत सोचने और विचारने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पढ़ाई पढ़ा जाए जिस पढ़ाई से पैसा मिले, कोई ऐसा काम किया जाए जिस काम से पैसा मिले, उस ओर जाना चाहिए। और नैतिक चरित्र और आचरण बचाकर रखना चाहिए। यही मैं युवाओं से चाहूँगा, अपेक्षा भी रखूँगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा कि आप युवाओं में ऐसा शक्ति दें। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जैसे सहनशील युवाओं को बनाएं। जो विवेक बुद्धि आपने पाया वह विवेक बुद्धि युवाओं में हो, ऐसी मैं भगवान बुद्ध से भी प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, सब बात हो गई।